चैनल इजी लर्निंग। इजी लर्निंग चैनल का एक ही एम है, आपकी लर्निंग को इजी कर देना, ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना एकदम इजी हो जाए। टुडे वी विल लर्न गेटिंग टू नो प्लांट, चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स को जानना। तो हम यहाँ पे प्लांट्स को जानेंगे कि कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं और उन्हें क्लासिफाई करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मीन्स हम क्लासिफाई कर रहे हैं प्लांट्स को बेस्ड ऑन करेक्टर, करेक्टर के बेस पे, उनकी हाइट के बेस पे, उनके कलर के बेस पे, उनके स्टेम के लुकिंग के बेस पे। सो क्लियर? सी, यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया है प्लांट्स को। कैटेगरी होती है हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। मीन्स प्लांट्स आपने देखे होंगे, कभी आप अपनी फैमिली में पेरेंट्स के साथ गए होंगे पार्क में, या स्कूल में आपने टीचर्स के साथ गार्डन में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि कई टाइप के प्लांट होते हैं। मीन्स कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो हम यहाँ पे सारे प्लांट्स को एक कैटेगरी में डालेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनको कहते हैं हर्ब्स, जो थोड़े बड़े होते हैं उनको कहते हैं श्रब्स, और जो बहुत बड़े होते हैं उनको कहते हैं ट्री। तो आगे हम देखते हैं कि हर्ब, श्रब, ट्री, इनके क्या क्या करेक्टर्स हैं। सी, हर्ब्स, हर्ब्स जो प्लांट होता है, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। मीन्स इसकी जो स्टेम होती है ना, वो ग्रीन कलर की होती है हर्ब्स की। इसकी जो स्टेम है वो वुडी नहीं होती, उसमें वुड नहीं होता, वो पूरी तरह ग्रीन होती है। ओके, वी कैन इजीली बेंड, हम उसे इजीली बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। यूजुअली शॉर्ट इन हाइट, यूजुअली वो कैसा होता है, हाइट में शॉर्ट होता है। फ्यू ब्रांचेस, थोड़ी बहुत ब्रांचेस होती है, और कई बार तो देखा गया है कि हर्ब्स में ब्रांचेस भी नहीं होती, मतलब कुछ प्लांट्स में ब्रांचेस नहीं भी होती और कुछ में होती हैं, तो वो थोड़ी बहुत होती है। फ्यू ब्रांचेस, क्लियर? लाइक मिंट, तुलसी। तो मिंट और तुलसी ये दोनों ही एग्जाम्पल है किसके, हर्ब्स के। नेक्स्ट, श्रब्स। अब हम सेकंड कैटेगरी पर हैं, सेकंड क्लास पर हैं, जिसका नाम है श्रब। अब श्रब की कैटेगरी में कौन से प्लांट्स आएंगे? श्रब्स की कैटेगरी में वो प्लांट आएंगे जो हर्ब से तो थोड़े बड़े होंगे, हर्ब से थोड़े बड़े होंगे, लेकिन ट्री से छोटे होंगे। मीन्स टॉलर देन हर्ब बट शॉर्टर देन ट्री। तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है कि टॉलर देन हर्ब बट शॉर्टर देन ट्री। ओके, तो इसकी जो ब्रांचेस होती है वो नियर द बेस होती है, लाइक दिस। ये है जैस्मिन का प्लांट, इसकी जो ब्रांच है वो नियर, मतलब बेस से स्टार्ट है इसकी ब्रांच। आप देख रहे होंगे कि जो इसकी ब्रांच है वो कहाँ से स्टार्ट है, बेस से ही स्टार्ट हो गई है। एंड लाइक चाइना रोज, इसमें भी सेम बेस से ही स्टार्ट है इसकी ब्रांच। लेमन, लेमन ट्री। तो ये सारे ही प्लांट किसकी कैटेगरी में आते हैं, श्रब्स की। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी स्टेम होती है वो हार्ड होती है एज कंपेयर टू हर्ब। हर्ब की जो स्टेम होती है वो तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसे तो हम मोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो श्रब की स्टेम है वो हार्ड है, पर बहुत थिक नहीं है, सिर्फ हार्ड है, नॉट वेरी थिक। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या है, ट्रीज। मीन्स बड़े पेड़ों की अब हम बात कर रहे हैं। वो वेरी टॉल, क्या है वो, वेरी टॉल। वन लाइन, वन वर्ड में आप बताएंगे कि वेरी टॉल। ओके, हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। अब जो इसकी स्टेम होती है वो हार्ड होती है, लाइक मैंगो ट्री। मैंगो ट्री इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही बहुत सारे ट्री हैं जो बहुत ही टॉल होते हैं, वेरी टॉल होते हैं, वो सारे ही किस कैटेगरी में आएंगे, ट्री की कैटेगरी में आएंगे। तो ये इनकी स्टेम बहुत हार्ड होती है, थिक होती है और ब्राउन होती है। कलर में कैसी है, लुक, कलर में कैसी है, ब्राउन है। तो मीन्स हम कहेंगे कि इसकी जो स्टेम है वो हार्ड है, थिक है, कलर में ब्राउन है। नेक्स्ट, इसमें जो स्टेम है ब्रांचेस इन अपर पार्ट। मीन्स इसके जो अपर पार्ट है ना, उसमें ब्रांच है।
इसके नियर देखो, नियर द बेस कोई ब्रांच नहीं है, अपर द पार्ट ब्रांच है। मच अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से बिल्कुल ही ऊपर है इसकी ब्रांच। ठीक है, तो आपने आज देखा कि कैसे प्लांट्स की कैटेगरी होती है, हर्ब, श्रब, ट्री। तो आगे से अगर आप कभी किसी गार्डन में जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, तो वहां पे बहुत टाइप्स के प्लांट्स को देखने के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट हर्ब की कैटेगरी में आएगा, कौन सा प्लांट श्रब की कैटेगरी में आएगा और कौन सा प्लांट ट्री की कैटेगरी में आएगा। सो क्लियर। अब आगे से आप कभी बाहर जाना ना तो ये नोटिस करना। ओके, नेक्स्ट। Some plants have weak stem and they cannot stand upright. अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी आपने देखे होंगे जो जमीन पे ही बिछे हुए होते हैं, क्योंकि वो ना इतने उनकी स्टेम वीक होती है कि वो अपराइट अपने आप को सीधा ऐसे स्टैंड रख ही नहीं सकते। तो उनकी जो स्टेम है वो कहाँ बिछी होती है, ग्राउंड पे ही बिछी होती है। लाइक क्रीपर्स। Creepers, first है creepers. Creepers are plants that spread on the ground like watermelon, muskmelon, pumpkin, sweet potato. ये सारे ही plants ऐसे हैं जिनकी जो ब्रांच है वो कहाँ पे है, ग्राउंड में ही। ग्राउंड में ही आप देख रहे हैं कि इनकी ब्रांच है। इनकी ब्रांच इसलिए ग्राउंड में है क्योंकि इनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो सीधी खड़ी नहीं रह पाती। क्लियर। तो फर्स्ट कैटेगरी है क्रीपर्स। सेकंड है क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स में भी क्या होता है कि ये भी सीधे खड़े नहीं हो पाते। प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट, इनके प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर। उनके आसपास जो भी स्ट्रक्चर होता है वो उससे सपोर्ट लेते हैं। लाइक मनी प्लांट। आपने मनी प्लांट घरों में भी सबके होता है, आप देखना कि मनी प्लांट आसपास का जो भी स्ट्रक्चर होता है उससे जाकर सपोर्ट लेता है अपने आप को ग्रो करते समय। लाइक पी प्लांट भी ऐसे ही सपोर्ट लेते हैं। बिटर गार्ड में भी यही बात है कि वो भी सपोर्ट लेकर ही ग्रो होता है। एंड नेक्स्ट बॉटल गार्ड भी अपने आप को ग्रो करने में सपोर्ट लेता है। तो अब आपको पता है कि प्लांट्स की 3 कैटेगरी होती है, हर्ब, श्रब एंड ट्री। एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, तो वो भी 2 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से, क्रीपर और क्लिम्बर्स। ठीक है, ये दोनों ही वीक है, इनकी स्टेम वीक है, ये सीधे खड़े नहीं रहते। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे कि प्लांट्स के करेक्टर के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करके टेबल फॉर्म में लिखेंगे। लाइक करेक्टर है हाइट। हर्ब का हाइट करेक्टर क्या होगा, स्मॉलेस्ट। हर्ब सबसे स्मॉलेस्ट है ना, तो उनके हाइट के लिए आप क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट। श्रब जो है वो हर्ब से तो बड़े हैं लेकिन ट्री से छोटे हैं, तो आप लिखोगे टॉलर देन हर्ब्स बट स्मॉलर देन ट्री। ट्री क्या है, टॉलेस्ट है। ट्री क्या है, सबसे बड़ा है, वेरी टॉल, तो उसको आप क्या लिखोगे, टॉलेस्ट। फिर स्टेम की बात कर रहे हैं, अब करेक्टर क्या है, स्टेम। हर्ब का जो स्टेम है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, तभी तो हम उसे मोड़ लेते हैं, बेंड भी इजीली कर लेते हैं। श्रब का जो स्टेम होता है हार्ड होता है बट नॉट वेरी थिक। हार्ड तो होता है एज कंपेयर टू हर्ब बट थिक नहीं होता। ठीक है, ओके। ट्री का जो स्टेम होता है वो हार्ड भी होता है, वो थिक भी होता है। क्लियर। वेयर डू ब्रांचेस अपीयर। अब हर्ब में ब्रांचेस कहाँ है, हर्ब में कई बार ब्रांच नहीं भी होती और कई बार फ्यू ब्रांचेस, थोड़ी ब्रांचेस होती है। श्रब नियर द बेस, इसकी जो ब्रांच होती है वो बेस के नियर होती है। इसकी जो ब्रांच होती है श्रब की वो कहाँ होती है, नियर द बेस। ट्री में हाइट मच अबव, इसकी जो ब्रांचेस की हाइट है वो बहुत ही अबव होती है, अबव द ग्राउंड, बहुत ऊपर होती है। तो अब आपको ये तीनों कैटेगरी को क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर ऑल करेक्टर आ गया है। I hope you clear all the topic very well. Thanks for watching this tutorial. Have an awesome day.